संसार का सबसे पवित्र स्थान किसे कहा जाता है? कौन सी है वो पवित्र भूमि जहां आज भी आप साक्षात नारायण के दर्शन कर सकते हैं? क्या वो वैकुंठ है या फिर हमारी पृथ्वी पर ही कोई ऐसा पवित्र स्थल है जहां भगवान श्री हरि विष्णु के दोनों अवतारों यानी नर और नारायण भगवान के दर्शन आप अपनी आंखों से कर सकते हैं? दोस्तों, ये स्थान कोई और नहीं बल्कि हमारे चारों धामों में एक बद्रीनाथ धाम है, जिसकी महिमा वेदों और पुराणों से लेकर आज तक गाई जाती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक, फिर कलयुग के बाद सतयुग तक, प्रलय से भी परे और कभी नष्ट न होने वाली भूमि है बद्री का आश्रम धाम, जिसे खुद एक तीर्थ बनाया है भगवान विष्णु ने। बद्रीनाथ धाम की भूमि इतनी पवित्र है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इसे मां पार्वती से दान में मांग लिया था, जिसे शिवजी अपना सबसे प्रिय स्थान मानते थे। दोस्तों, चमोली जनपद में हिमालय की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम को तीनों लोकों में सबसे पवित्र माना जाता है, जहां एक बार आने से ही हमारे सारे पापों का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु उस भक्त को वैकुंठ परम पद दे देते हैं। महाभारत में स्वयं यहाँ कई बार पांडवों ने आकर निवास किया था। और तो और भगवान विष्णु के पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने भी बद्रीनाथ धाम आकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव और मां पार्वती से तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था। यही वो दिव्य स्थान है जहां स्वयं वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों पर आज भी हजारों सालों से सिद्ध ऋषि मुनि तपस्या में लीन हैं और कभी भी वे किसी को दर्शन देकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, इस स्थान पर ही आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति की पुनर्स्थापना की थी, जिसे बौद्धों ने पास के नारद कुंड में डुबोने का कार्य किया था। यहाँ स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति शालिग्राम के पवित्र पत्थरों से बनी है और इसे किसने कब बनाया ये कोई नहीं जानता है। महाभारत में इस स्थान को पुण्य भूमि कहा गया है और यहाँ जो भी आता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सद्गुरु धाम आश्रम ने इस पवित्र धाम में अपना आश्रम निर्मित किया है, जो यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक अद्भुत स्थान है। यहाँ सद्गुरु धाम आश्रम की ओर से पिछले 12 वर्षों से यहाँ आने वाले आम जनों और ऋषि मुनियों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो इस साल भी 10 मई से शुरू होगा और तब तक चलेगा जब तक भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद ना हो जाएं। दोस्तों, आप भी इस पुण्य कार्य में हमारे सहयोगी हो सकते हैं और आप अपना अंशदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए निम्नलिखित पते और मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सीधे हमारे बैंक के खाते में दान की राशि डाल सकते हैं। हमारा पता और डिटेल्स नोट कर लें।